So guys, welcome back. So ये हम दोनों का second session है. Firstly, I would like to say कि thank you so much for all the good wishes that हमने ये नया वाला series चालू किया, where we both had a lot of fun, right, Prerna? We had a Yeah, lot of fun. we had a In lot of fun, session. and also the responses were so nice. I kind of didn't expect that. Yeah, correct. So we had, I mean, we could discuss so many topics the other day. और जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि if we discuss things together, तो और भी insights आपके सामने आ जाते हैं on various topics. Okay, so on that note, we'll start the second session today. तो आज का हमारा जो ये conversation होने वाला है वो hope investing में है, ठीक है? तो hope का मतलब है in English में तो of course hope, और हिंदी में है आपका है उम्मीद, ठीक है? उम्मीद पे इन्वेस्ट करना. तो Or मैंने और प्रेरणा ने ऐसे क्या Niriksha? No, what सॉरी I'm saying is hope also means Niriksha, which is literally my name. या ओके बट ये वैसा काइंड ऑफ अ होप नहीं है. Yeah, yeah. So this is more kind of a hope where say for example एक इन्वेस्टर पैसा डालते हैं मार्केट में एंड देन से फॉर एग्जांपल वो उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि उसका स्टॉक पैसा बना देगा. एंड जब उसका स्टॉक लेट से पैसा बनाता नहीं है या उसको पता नहीं है बिजनेस पे क्या क्या हो रहा है, देन दैट पर्सन वुड गो ऑन टू सोशल मीडिया, 10 लोगों का ओपिनियन लेगा, डीएम्स करेंगे लोगों को, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है ना कि उसके लाइफ में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगता है. प्रॉब्लम्स इन द सेंस मतलब कि वो एक एंजाइटी में जीता है. हमने ऐसे बहुत अपने ऑडियंस बेस में भी देखे हैं जिनका से फॉर एग्जांपल लोग हमारे पास, प्रेरणा यू वुड आल्सो कैन ऐड टू दिस राइट, यू गेट Yeah, सो मेनी डीएम्स ऑन दिस राइट, व्हेन पीपल आस्क यू अबाउट अ स्टॉक बट दे डोंट नो कि बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. yeah, and it is not just that. I think a very common notion you'll always see is they also decide the time frame. कि like मुझे एक stock चाहिए 10 साल के लिए. I am invested in this stock for 10 years. And I think even the time frame is linked to hope investing because they believe it's not the business performance, but the longer I'm invested in the business, you'll be successful in that business basically. करेक्ट. सो यहाँ पे क्या होता है कि पीपल डिफाइन अंडर परफॉर्मेंस बाय एक्सटेंडिंग द टाइम होराइजन. सो अगर आपका 3 साल से स्टॉक नहीं चल रहा है, जैसे एचडीएफसी बैंक राइट, यू गो एंड टॉक टू एनी इन्वेस्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक जो पिछले 3-4 साल से पैसा नहीं बना रहे, एंड ऑल दे से इसके हम तो डेकेडल इन्वेस्टर्स है राइट. सो बट द थिंग इज के अगर आप रियलिटी में से पैसा नहीं बना रहे हो, एक्सक्यूजेस आप अपने ऊपर ही डाल रहे हो, है ना. और अगर आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो मार्केट को, पैसा नहीं बना रहे हो, इफ यू डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द बिजनेस, ठीक है, देन द प्रॉब्लम है इसके यू कैन गेट योर कैपिटल स्टक इन सर्टेन स्टॉक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो जिसको मैं बोलता हूँ ना यहाँ पे से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब वही वाले पैसे को अगर से आप विथ अवेयरनेस एक ग्रोथ कंपनी में डालते तो आपका पैसा बढ़ता. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टाइम भी जा रहा है और दूसरे साइड में आप पैसा भी नहीं बना रहे हो. और टाइम सबसे क्रिटिकल चीज है ना, बिकॉज आई वुड से ये जो हम इतने एकेडमिक्स में पढ़ते लिखते हैं वहां पे एक टर्म बहुत क्रिटिकल होता था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है. तो से फॉर एग्जांपल अगर आप टाइम गवा रहे हो तो पैसे का वैल्यू भी गवाते जाते हो राइट. सो यही वाला पॉइंट है. यस प्रेरणा, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग. Yeah, or it's not just that, where people just blindly go invest in a company and then they're like, yaar, ye to ek din to badega hi badega. कि like, and they justify it कि like एक दिन तो ये होगा ही होगा. And it is not just this. They also hope investing is like, जब मैनेजमेंट ही खुल के बोल रहा है कि like हमारा आगे जाके डिमांड में प्रॉब्लम है, हमारा रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस बढ़ रहा है, दे आर लिटरली टेलिंग आउट द प्रॉब्लम्स और इतना ओपनली बोल रहे हैं कि like ये प्रॉब्लम्स है. एंड पीपल आर लाइक ले अभी तो है प्रॉब्लम्स पर आगे जाके तो इट विल गेट बेटर. बट द क्वेश्चन इज यू एंड आई आर नॉट रनिंग द कंपनी राइट. So how do you know कि like आगे जाके ये कब होगा? And how do you know this when it will get over? You can't define the time frame, na cash to like when. And somehow people relate this hope investing, to contra investing. Because I think this is one mistake people do. Like, I think we've seen a lot of examples in the past, or they take some examples of some big investors. Probably they don't even know the backstory of their investment, but they tell कि like अरे ये ex बड़े investor ने ऐसा किया था, तो अभी इस पे डाउनटर्न चल रहा है, तो आगे जाके इस पे तो होगा, अप साइकिल तो होगा, so अभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो, without even understanding what that contrarian investing is. They invest in this underperforming businesses and they call themselves as a contra business. I hope you can. So यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग बताए तो उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि सोचो अगर एक कंपनी का हालत बुरा था लेकिन बिजनेस अर्निंग्स के एंगल से अगर आप देखोगे, लेट्स से उसका अर्निंग्स मोमेंटम वापस आता है या लेट्स से वो लॉस से प्रॉफिट में आता है, तो उसके बाद से आप देखोगे उसका स्टॉक भागने लगता है
लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि लोग से फॉर एग्जांपल ये ट्रिगर्स को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे डोंट ट्रैक अ बिजनेस. सो व्हाट दे एंड अप डूइंग इज के लाइक एज यू सेड राइट, कि जब जब बिजनेस खराब हो रहा है, मतलब सोचो कितना कितना समटाइम्स मुझे लगता है कि लाइक मतलब जब कंपनी का मैनेजमेंट कॉन कॉल में रो रहा है, जब वो अपने गाइडेंस को घटा रहा है, या फिर बहुत कंपनीज जो अपना गाइडेंस तो छोड़ो कॉन कॉल करना ही बंद कर देता है, लेकिन उसके बाहर बैठे उस स्टॉक का इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को डिफेंड किए जा रहे, बोले जा रहे कि लाइक वो वापस आएगा. बिकॉज हम क्या करते हैं ना, ये इसको हम हाइंडसाइड बायस के साथ लिंक कर सकते हैं, विच यू पॉइंटेड आउट, कि अगर हम पीछे जाके देखते हैं, पीछे जाके हम वही केस स्टडीज को लेके सामने आते हैं जो केस स्टडीज में कोई पुराने इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया, ठीक है, लेकिन कितने हजारों ऐसे केसेस होगा जहां पे वही इन्वेस्टर ने लेट से पैसे गवाया, लेकिन उस पे किताबें नहीं लिखे जाते हैं, है ना. हम वही बोलते हैं ना कि लाइक से मतलब जो सक्सेस स्टोरीज होता है, सक्सेस स्टोरीज हम उनका ही सुनते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है. लेकिन सोचो आज जो सक्सेसफुल नहीं है, लेट्स से जो जो एक जॉब में जाने वाला एक लेट्स से मीडियोकर बंदा, उसके लाइफ का स्टोरी किसी को जानना नहीं है. करेक्ट. मतलब हम रैक्स टू रिचेस का स्टोरी तब भी सुनते हैं जब कोई रिचेस के सिचुएशन में है. तो यहाँ पे भी बात वही पे आते हैं कि सोचो अगर कोई आपको ये बता दिया कि लाइक 2008 के डाउन टर्न में मैंने ये स्टॉक को खरीदा और फिर वो स्टॉक मेरा 10x हो गया. अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है लोगों का कि लोग आज के जमाने में कोई भी एक और स्टॉक को लेके वो कहानी के साथ लिंक कर रहे हैं, जबकि ये स्टॉक का बिजनेस मॉडल अलग है, अलग टाइम्स में है, राइट. मतलब कोई कनेक्शन भी नहीं है. लेकिन लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री में कोई बुक्स पढ़ा और बुक्स पढ़ने के बाद क्या हुआ, उनका यहाँ पे मेंटल डिस्टॉर्शन हो चुका है. सो दैट इज द थिंग दैट यू गाइस हैव टू लाइक हैव टू अंडरस्टैंड कि हर बिजनेस यूनिक है. और अगर आप बिजनेस को ट्रैक नहीं करोगे, जैसे मैंने बताया कि कोई कंपनी अगर लेट से लॉस से प्रॉफिट में आया, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तो आई टेल यू लाइक प्रेरणा, यू कैन बैक मी अप ऑन दिस, कि हम लोग ऐसे बहुत कंपनीज को पढ़ते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल प्रेरणा, यू कैन टॉक अबाउट दिस इन डिटेल अबाउट द से द QSR स्पेस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है. बट फॉर मी द पॉइंट इज के लाइक हम लोग अच्छे कंपनीज को भी ट्रैक करते हैं, बुरे कंपनीज को भी ट्रैक करते हैं. वी डोंट फिक्सेट आवर माइंड, बिकॉज जब हम कोई पूरे कंपनीज में ट्रैक कर रहे हैं, हम यही उम्मीद पे ट्रैक कर रहे हैं कि इसमें कोई ट्रिगर आए, पॉजिटिव ट्रिगर आए. और उसके बाद जब ट्रिगर आएगा, ट्रिगर मतलब क्या, लेट्स से मैनेजमेंट कॉन कॉल में बताया कि आगे जाके गाइडेंस बढ़ाएंगे, या मैं देख रहा हूं कि लॉस से प्रॉफिट में आया, या मैं देख रहा हूं कि सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ गया, तब अगले दिन जाके मैं स्टॉक में पैसा डालता हूं. क्यों? बिकॉज मार्केट आगे का देखता है, पीछे के नहीं. लेकिन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक फिक्सेटेड माइंड लेके, ठीक है, जो स्टॉक लेट से 2 साल से चला नहीं बिकॉज कंपनी खराब है, वो उसको देखना ही छोड़ देते हैं. ठीक है, तो ये भी एक इशू है. यस प्रेरणा, तुमको आई थिंक तुम Yeah. एग्जांपल. No, what I was trying to add over here with the contra investing is usually contra investing happens when you have a pessimist mindset, but you see there are certain triggers because people always keep looking at the back and they're still fixated कि like अरे इस पे तो बुरा ही time चल रहा है. And then with that mindset, because they have a fixated mindset, they miss the triggers, right? Maybe company का management change हो रहा है, maybe it is going from loss to profit, guidance बढ़ा रहे हैं, all of these things, right? And when you see that there is none of these triggers happening, and you're just justifying कि like अरे आगे जाके ये होगा, that is also a part of hope investing which get masked as contra investing, you can tell. And I would also, before we go into examples, I think there is another part also of hope investing that I would like to discuss is people go end up buying the dip, whenever you see there is some fall, there is a in the market, people are like buy the dip, buy the dip, buy the dip. But kiska dip aap le rahe ho, that is also very important na, कि like let's say what I've always seen among people is जब एक stock बढ़ता है, right, they don't actually go and see कि like why is the stock going up. Nobody gives bhav to Virat Kohli if he's not performing well, right? It is so obvious. It's the same way when a stock is going up, they don't care कि like क्यों हो रहा है, and they keep justifying कि like ये तो महंगा हो गया, ये तो महंगा हो गया. But when that same stock falls, they think it is cheap and they end up buying that stock, and they don't even again question कि like ये मेंटालिटी गलत है यहाँ पे. बिकॉज क्या होता है ना, ये तो मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि लाइक लोगों का एक फितरत बिहेवियर में ही है कि लाइक दे हैव टू बाई चीप, ठीक है. बट इसमें क्या होता है, सोचो फॉर एग्जांपल, आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ से टाटा एलेक्सी. टाटा एलेक्सी जब का उसमें जो कोविड के बाद से जो ग्रोथ आया बिजनेस का, स्टॉक 1000 से जब 10,000 हो गया, उसमें रिटेल इन्वेस्टर ने हार्डली पैसे बनाया. लेकिन जब उसमें बिजनेस ग्रोथ मोमेंटम चली जाती है, ठीक है, जब ग्रोथ मोमेंटम वेंट अवे, जब वो स्टॉक 10,000 से 6,000 7,000 के रेंज में आके अटक जाता है, तब लोगों को वो अट्रैक्टिव लगता है. बिकॉज द होल पॉइंट इज, आपने देखा होगा लाइक सब नहीं, मैं सबका ही बारे में बात कर रहा हूँ, से जब लेट्स से हम एक बुल रैली में है, लेकिन बुल मार्केट के बीच बीच में तो करेक्शंस भी तगड़ा होते हैं,
लेकिन लोगों का मेन प्रॉब्लम ये है कि वो 5% का करेक्शन के बाद ही लेगा, तो उनको बिजनेस में स्कोप ही समझ नहीं आता है। ठीक है, मतलब 5% नीचे लेके आपको क्या होने वाला है? सोचो, अगर आपका स्टॉक बिकम्स 5x, क्या फर्क पड़ता है उसको आप 100 में लो या 90 में लो या 125 में लो, अगर वो 5x बनता है। दूसरे साइड में मैं एक चीज ऑब्जर्व किया हूं कि लाइक यहाँ पे यू कैन ऑल्सो लिंक इट टू द फैक्ट कि लाइक लोगों को लगता है कि लाइक जब हम लाल में खरीदेंगे, बिकॉज ऑल दिस बुक्स, इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग बुक्स में तो यही बोला गया है ना, बिकॉज बुक्स आर रिटन से ऑन द 1929 का क्रैश इन द यूएस, 2008 का क्रैश, .com bubble bust in 2001, 1987 black monday in the US. So the point is, जब कोई रिटेल इन्वेस्टर बाजार में आ रहा है वो तो ये सब बुक्स पढ़ रहा है, मैं भी ये सब बुक्स पढ़ा, राइट, तुम भी ये सब बुक्स पढ़े, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये सब बुक्स पढ़ने के बाद जब तुम कोई स्टॉक को ऊपर जाते हुए देखते हो, तुमको लगता है वो तुम्हारा एनिमी है, एंड यू वांट अ ब्लैक मंडे काइंड ऑफ अ सिचुएशन टू बाय। लेकिन इससे क्या होता है, आप कोई बिजनेस के बारे में पढ़ते नहीं हो, ना उसको ट्रैक करते हो, ना स्कोप समझते हो, और ब्लैक मंडे तो आता नहीं है और आप पूरा बुल मार्केट मिस कर जाते हो। एंड इन द मीन टाइम आप जो स्टॉक्स को, से फॉर एग्जांपल ये जो सस्ता खरीदते हो, सस्ता पी में खरीदते हो, वो सस्ता इसलिए है बिकॉज उसमें ग्रोथ नहीं है। तो क्या पिछले 3-4 साल से, इवन आई कैन ऑल्सो टेल यू, राइट, देयर आर सो मेनी पीपल जो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पिछले 3-4 साल का जो ये मेगा बुल रन जो हो रहा है वो मिस कर चुका है। क्यों? बिकॉज उनको ग्रोथ समझ में नहीं आता है, उनको सिर्फ समझ में आता है कि हमें वैल्यू खरीदना है। Yeah, and it is not just about a certain kind of bull run or bear run, but also in certain companies, like a specific companies also, if you have to talk, when it is growing and of course the stock is running and everything, you will see that people are raising caution, okay? And then of course for unnecessary reason, and then when it falls and there is a reason for that fall, and then people go to buy and then they're stuck with it, then they're like, oh, I have warned you so and so, right? With so I think this is another behavior trait. But talking about that same, where we were talking about jab koi ko sasta kharidna hai, and again you think it is cheap and you're buying. I think an example of it in the recent time, and it was also one of my holding, was RSCL Geartech. Okay, so I bought RSCL Geartech when they started doing con calls, when their margins started improving, and I was there in the whole journey when the ROE went up from 14 to 25%. And again, see, you will also see one of the reasons, the triggers, like we were talking about, to buy that business. Pace of growth started going up, ROE started improving, and you will see that they had increased the guidance. They had a mark to achieve 500 crores by FY27, I guess. I don't remember right now, but I think FY26 or FY27, right? You will see, like I told you, it becomes very, very important for a person to track the business, because, like we always tell, we live in a very dynamic world and any good businesses can turn bad. And in the meantime, I think around 3-4 quarters ago, you see that 500 crore mark got extended. They told, they can't do it by FY27. It will take even longer, which means what? Indirectly, आप बोल रहे हो कि like pace of growth कम होने वाला है. And it went from a 25% का growth engine to 15% का growth engine. It was all over that day, the minute that pace of growth. So that entire time when that stock went from 350 to 1200, 1300, I remember that journey because I was a part of it. No, everybody were like, it is expensive after every result. But there was a reason, because every quarter it would come and 25% ka growth karta tha. I think there was also a quarter they did around 35% ka growth, right? And people started buying when jab ye 1200 se 900, 1000 mein aane laga. And that time they didn't realize कि like ये क्यों हो रहा है, and then they continue to hold that stock at 1200, 1000 because they have seen it go to stuck. Now they got stuck. Yeah, they've seen it go to 1500 से 1200 आ गया, so they think it is cheap. But why is it cheap? That they never forget to ask. And now it is. यहाँ पे एक और चीज आता है कि because people don't track, right? They don't understand कि 25% का इंजन अभी 15% का ग्रोथ का इंजन हो गया. So then the stock would say, for example, rate accordingly. मतलब उसका P जो say for example तुमने देखा होगा, right? You were an investor. RSCL का P expansion जो हो रहा था, वो P expansion बंद हो गया ना जब 25 वाला इंजन, 25% का इंजन became a 15% का ग्रोथ का इंजन. लेकिन क्या हो रहा है ना, लोगों में यही प्रॉब्लम्स हो रहा है, because they look at a chart and see RSCL touching 1500, 1400 का levels, and suddenly they see the stock coming down to say 900, 1000, 11. तो उनको ये लगता होगा कि लाइक ओके फाइन, हमने यहाँ पे ले लिया 1500 तो वापस चला ही जाएगा, बिकॉज एक बार गया है मतलब बार बार जाएगा.
So that is the way of looking at it. Yeah. Yeah, so I think that's one example. And when we were talking about the first topic, where you see that there are so many problems, and people yet invest because they think it's like मैं तो long term के लिए खरीद रहा हूँ यहाँ पे. And I think a great example of that is the QSR industry, right? Because over the last 2 years, management चिल्ला के बोल रहा है कि like हमारा demand अच्छा नहीं है, competition बढ़ रहा है, raw materials का prices बढ़ रहे हैं, हमारा margins नहीं है, and there are so many problems that are going on in the QSR space. I think everybody can see कि like growth ही नहीं है वहाँ पे, right? Everybody's का sales degrowth हो रहा है, PAT is degrowing, right? And in spite of that, you see there are either people entering right now because they have seen one probably run in that QSR space and they were not a part of it, so they enter it right now hoping that will happen again, or they've already been invested in that businesses and they have not taken an exit at the right time, and they continue to remain invested in that because somebody has sold them this decadal story ki like US mein KFC has made a lot of wealth, Domino's has made a lot of wealth, so India mein bhi yahi hoga, and aage jaake to, and I think there is this very common term or very common thing where we start to generalize everything कि like इंडिया में तो आगे जाके लोग डोमिनोज खाने ही वाले, तो 10 साल में भी खाने वाले, so of course it is going to they're always going to increase. And I've always seen people continue to like whenever you talk about this, like I always tell, look from quarter to quarter perspective with every businesses, because anything can happen. And when you talk about this and explain them this is a problem this quarter, they're like अरे ये तो एक क्वार्टर के आगे जाके तो अच्छा ही होगा. नहीं, यहाँ पे एक और बात है, मैं कुछ लोगों को इवन देखता हूँ कि जो लोग से फॉर एग्जांपल हर क्वार्टर बिजनेस ट्रैक करते हैं, राइट, उन पे मजाक भी उड़ाते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि लाइक इन्वेस्टर्स हम हैं तो हमें डिकेडल देखना है, ये क्वार्टर ईयर ऑन ईयर क्या देख रहे हो. लेकिन पॉइंट ये है कि बिजनेस में आपने देखा होगा, राइट, कि लाइक पिछले 4-5 सालों में वी हैव सीन 2-3 वॉर्स, वी हैव सीन अ पेंडेमिक, इंडिया में कभी ना कभी हर जगह में कहीं ना कहीं फ्लड्स हो रहा है. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए ये एक बिजनेस है, ठीक है. सो अगर आप से फॉर एग्जांपल आपने दिमाग में लगा लिया कि लाइक 5 साल हम पकड़ के रखेंगे, 10 साल हम पकड़ के रखेंगे, who are you to judge it? Like who are you to tell yourself कि हम 5 साल 10 साल 15 साल रखेंगे, राइट. हमारा पॉइंट है कि लाइक बिजनेस जब तक परफॉर्म करेगा तब तक रखो. अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल बिजनेस बेटर करता ही गया इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, अगर वो बेटर से और बेटर करता गया और आप ट्रैक करते गए, द बिजनेस शुड नॉट गिव यू एन एक्सक्यूज टू सेल द स्टॉक. गॉट इट. उल्टा नहीं होना चाहिए कि आप एरोगेंट होके बैठे हैं जब बिजनेस लेट से एकदम कुएं के खाई में जा रहा है. सो the very problem that I see here in people is के लाइक एक और पॉइंट है, मैं यहाँ पे यही प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ कि लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू बी दैट फर्स्ट इन्वेस्टर. फर्स्ट इन्वेस्टर का मतलब है कि लाइक जब बिजनेस डोल्ड्रम्स में है, स्टॉक एकदम लोज में है, मैं लेके बैठा रहूंगा, ठीक है. तो यहाँ पे मुझे पीटर लिंच का एक बहुत अच्छा उनका एक कोट था कोई एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने यही बोला था कि जब कोई ट्रेन चलता है ना तो पहला स्टेशन में मत बैठो, पहला स्टेशन में ट्रेन के बोगी में मत बैठो, ट्रेन को 3-4 स्टेशन क्रॉस करने दो, ठीक है, फिर आराम से जाके बैठो, और सिंस तुम्हारे सामने इतने हजारों स्टेशन आएगा तो तुम आराम से बैठ के अपने डेस्टिनेशन तक चले जाओगे, राइट. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही है, एक स्टॉक है ट्रेन, ठीक है, मतलब जब धंधा खराब हो रहा है, स्टॉक नीचे की तरफ है, आप उस बिजनेस को ट्रैक करो, ठीक है, लेकिन उस स्टॉक में पहला दिन पैसा मत डालो ये उम्मीद पे नहीं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा. यू मस्ट हैव सम पॉजिटिव ट्रिगर्स, के जैसे हमने बहुत सारे ट्रिगर्स का जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया ये कॉल के बिगिनिंग में. अगर आपके पास कोई ट्रिगर आता है, इवन मैनेजमेंट का गाइडेंस, एक पॉजिटिव गाइडेंस इज ऑल्सो अ गुड ट्रिगर, ठीक है. अगर कोई ट्रिगर आता है, क्या ही होगा, आप एक हफ्ते बाद उस स्टॉक को 20% ऊपर खरीद लो. मतलब क्या, मतलब अगर सोचो कोई अगर स्टॉक अगर मतलब 100 से 500 रुपए में जाता है, यू डोंट हैव टू लाइक इन्वेस्ट एट 100. Got it? Because at 100 में से बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा था, जब तक बिजनेस फंडामेंटल्स इंप्रूव हुआ तब तक लेट से वो स्टॉक 150 में चला गया है. Got it? तो आप 150 में घुसो ना आराम से और 500 तक जाओ, यू स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट, यू स्टिल मेक 3.5 to 4 times द मनी. लेकिन इन्वेस्टर्स का क्या होता है ना, जब वो स्टॉक 100 से 150 हो जाता है, दे इमीडिएटली कम एंड से, मतलब जब अच्छे टाइम होता है 150 के भाव में, तो वो पता है क्या बोलता है, भाई ये बढ़ गया नहीं लेना है. और आरएसएल टाइप का बिजनेस जब उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट जाता है, मैनेजमेंट अपने गाइडेंस घटा देता है, और उस टाइम जिस टाइम से बिजनेस से भागने का टाइम आ जाता है, फिर वही स्टॉक जब नीचे जाता है, एंड बिकॉज हमारा फितरत है कि हमेशा हमें सस्ता नीचे खरीदना है, तो बेचने के टाइम खरीदते हैं रिटेल और खरीदने के टाइम
नहीं खरीदते हैं रिटेल। सो अल्टीमेटली जब आप देखते हो ना, ये जो बुल मार्केट चलता है एंड एवरीथिंग, इंडेक्स ऊपर जाता है, ठीक है, लेकिन पैसा बहुत कम लोग बनाते हैं। बिकॉज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बुल मार्केट, जब बुल मार्केट में कोई स्टॉक 5 गुना 10 गुना हो रहा है, यू आर लिविंग इन एन इल्यूजन। अगर आपको लग रहा है कि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें पूरा उस स्टॉक को निचोड़ के पैसा बना रहे, कोई नहीं बनाता। दूसरे साइड में जो ये ट्रेडर टाइप का होता है, वो तो स्टॉक में 10-12% का अगर गेन देखेगा तो फिर निकल के चला जाएगा। कुछ लोग तो वोलेटिलिटी से ही डरता है, मतलब वो बिजनेस ट्रैक नहीं करता है। जब लेट से फॉर एग्जांपल मार्केट किसी दिन रेड हुआ, डर के बेच दिया। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली से इज के लाइक उम्मीद पे इन्वेस्ट करना इज बेसिकली इग्नोरेंस, इजंट इट? Yeah, totally. Ignorance is like the real problem over here, and not tracking the business. That's So why. कुछ और एग्जांपल्स जस्ट बिफोर वी लाइक एंड इट, बिकॉज आज हम एक ही टॉपिक में बात करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि लाइक से एशियन पेंट्स काइंड ऑफ अ कंपनी, राइट? एशियन पेंट्स टाइप ऑफ अ कंपनी, फिर उसके बाद रिलैक्सो काइंड ऑफ अ कंपनी। तो क्या होता है, सिंस एशियन पेंट्स पास्ट में इतना पैसा बना के दिया, सो पीपल थॉट दे वर एंटाइटल्ड टू मेक मनी इन दैट स्टॉक। जबकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से एशियन पेंट्स का सेल्स ग्रोथ हो नहीं रहा है, राइट? प्राइस कट चल रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ इफेक्ट हो गया है। सो मैटर नहीं करता है कोई स्टॉक में पास्ट में क्या हो गया है, ठीक है, मैटर करता है कि बिजनेस पे आज क्या हो रहा है और मैनेजमेंट आगे का क्या बता रहा है। तो अगर मैनेजमेंट ये बता रहे हैं आगे का कि हम प्राइस कट कर रहे हैं, डिमांड सिचुएशन वीक है, हम जो अपना जो प्रीमियम जो पेंट्स है, जो एनामेल पेंट्स एंड वुड कोटिंग पेंट्स, उसको हम ढंग से बेच नहीं पा रहे हैं, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, तो मतलब क्या, मतलब उस टाइम पे एटलीस्ट मैं एशियन पेंट्स में पैसा ऐड ना करूं। इवन मैं ये भी सोचूं कि अगर मैं पुराने इन्वेस्टर हूं तो मैं वहां से थोड़ा सा काटूं, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या होता है लोगों का ना, जब स्टॉक चलता नहीं है, स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, तो पी सस्ता दिखता है, तो उसी टाइम पे इन्वेस्टर उस टाइम पे घुसता है। और पिछले 3-4 साल से मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो ये एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट में एक फूटी कौड़ी नहीं बनाया, जबकि बुल रैली चल I think there's also this very common trade that I see कि like पहले ये एक P में ट्रेड करता था, अभी इस P ट्रेड कर रहा है, so it is very cheap and it can go back to that P. I don't know, some kind of this new logic that I've been seeing across Twitter. I don't know from where people come up with all this, but yeah. People don't use common sense. That is the problem here. लोगों का कॉम्पिटिटिव को देखो, अगर से आपका कॉमन सेंस नहीं है ना, मार्केट में वो पूरा दिख जाएगा, ठीक है। मार्केट में देखो, मार्केट में इसीलिए क्या होता है आप देखोगे, वरना क्या, सारे आईआईएम्स और सारे फैकल्टीज बहुत अमीर बनते ना, लेकिन ये खेल है कॉमन सेंस का। मतलब क्या है, सोचो ना, जैसे उस दिन मैं बता रहा था लेकिन हमारे डिस्कशन में कि जो कंपनी का अगर आप से कॉन कॉल पढ़ते हो और कॉन कॉल में मैनेजमेंट बोल रहे वी आर हायरिंग मोर पीपल, वी आर ओपनिंग मोर ब्रांचेस, ठीक है, इसका मतलब उसको ग्रोथ दिखता है ना, तो वैसे स्टॉक में पैसा डालो। लेकिन लोगों वो नहीं करेगा, लोगों को तो पहले पता ही नहीं है कि कौन से कंपनी में पैसा डाल रहा है। और सोचो ऐसे कंपनी में डालेगा, क्यों? बिकॉज वो कंपनी का स्टॉक गिर रहा है, बिकॉज लेट से वो अपने एग्जिस्टिंग स्टोर्स को बंद कर रहा है, जैसे मानियावर, ये वेदांत फैशन, वो अपने टायर 3 के दुकानें बंद कर रहा है, ठीक है, फिर वो अपने एम्प्लॉय कॉस्ट को घटा रहा है और उसका सेल्स भी 25-30% नीचे है। अब आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों को यहाँ पे मानियावर या वेदांत फैशन लगेगा अट्रैक्टिव, बिकॉज वो स्टॉक एक टॉप से 50% नीचे गिरा हुआ है। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, डेल्टा कॉर्प का सेम प्रॉब्लम, ठीक है, स्टॉक 60% ऊपर से गिरा है, गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया इसमें, ठीक है, सेल्स बढ़ नहीं रहा है, कोर्ट पे कोर्ट केसेस चल रहा है, लेकिन सिंस लोग देख रहा है कि 300 का सामान अभी 120 में है, लेना है। वोडाफोन आइडिया इज अनदर ग्रेट एग्जांपल। पता नहीं है उस बिजनेस में क्या है, इतना डेट है, लॉस मेकिंग है, लेकिन सिंस वो 5 रुपए और 10 रुपए के बीच में ट्रेड करता है, तो लोगों को लगता है भाई हम इतने सस्ते खरीद रहे हैं, और उनका सस्ते का डेफिनेशन है लो प्राइस स्टॉक। ये एक अलग डिजीज है, not in terms of valuation but सस्ता in terms of stock price. स्टॉक प्राइस, ठीक है, मतलब अगर आपका स्टॉक प्राइस 30 रुपए है, 20 रुपए है, तो बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। And somehow there is this limitation in mind कि like अगर वो somehow people have made it up in their mind कि like अगर एक स्टॉक 1000 पे है तो that is relatively expensive. That is way out of your budget. Yeah, that is there. But I think one good thing over here is you need to understand कि like every time you're planning to invest in a business or planning doing anything, just ask yourself, whenever you see a stock price, ask yourself कि like ये stock इतना expensive क्यों है और दूसरा stock इतना सस्ता क्यों है, and you'll always find a reason for that, right? Before investing. And you know what, apart from exceptional cases like say COVID, ठीक है, आज मैं कोई भी स्पेस का बात करूं ना, इफ यू लुक एट हाउसिंग फाइनेंस, मैं थोड़ा सा अगर एग्जांपल दूं, विच आर द कचरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, उसके बाद आप इधर उधर और भी 1-2 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। यू लुक एट दीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का प्राइस टू बुक, ये सब है 1 या 1 के नीचे। जैसे रेपको होम फाइनेंस 1 टाइम प्राइस टू बुक है। अब प्रॉब्लम क्या है इनका ग्रोथ रेट है 8, 10, 7%, इनका आरओई कम है, ठीक है।
इनको बिजनेस बढ़ाने में प्रॉब्लम्स हो रहा है। Whereas on the other hand, if you look at the performing housing finance companies, आवास, एप्टस, होम फर्स्ट फाइनेंस, अभी तो मैं चलो बजाज हाउसिंग का भी बात कर सकता हूँ, इंडिया शेल्टर का बात कर रहा हूँ, जो कि अपने लोन बुक को 2025 से 40% के बीच में से ग्रो कर रहा है, जिनका आरओई का नंबर ऊपर जा रहा है, ठीक है, और जो लेट्स से फॉर एग्जांपल आज स्केल कर रहा है बिजनेस को प्रॉपर्ली। तो वैसे स्टॉक्स का ये जो आवास, एप्टस, होम फर्स्ट और इंडिया शेल्टर और बजाज का बात किया, इनका प्राइस टू बुक देखना बिटवीन 3.5 एंड 6 के बीच में है। तो पॉइंट यही है राइट कि लेकिन देखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग, हम ये नहीं बोल रहे, मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस और PNB हाउसिंग फाइनेंस भी ट्रैक करता हूं, बट आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रिगर टू इन्वेस्ट। जैसे रेपको होम फाइनेंस में ना देयर इज अ ट्रिगर, आप अगर फाइनेंशियल वर्कशॉप मेरा लिए हो तो आपको पता होगा, वहां पे भी मैंने रेपको के बारे में यही बात किया था कि रेपको का प्राइस टू बुक 1 के आसपास है, लेकिन वहां पे धीरे धीरे एसेट क्वालिटी बेटर होते जा रहा है, ठीक है, मतलब वहां पे धीरे धीरे करके लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ का बारे में बात कर रहा है। सो इट कैन बी अ स्कोप, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रेपको में आप पैसा डाल दो। वी डोंट डू एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप्स और वीडियोस जहां पे हमको कुछ रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे थे ना, हमने अभी तक इतने ट्रिगर्स के बारे में बात किया, आप एक बार रेपको के बारे में पढ़ना, क्योंकि किसी का अगर एसेट क्वालिटी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, पुराने कचरा को प्रोवाइड करके निकाल दिया और नया से आप चालू कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल, तो वहां पे आपको वैल्यू मिल सकता है, तो वहीं पे आपका प्राइस टू बुक लेट से 1.2 से लेट से 2.5 हो सकता है। बट ये अलग बात है। दूसरे साइड में क्या है, विच प्रेरणा जस्ट मेंशन्ड के why is some stocks look cheap and why does some stocks look expensive? They do look expensive because they are performing, क्लास के वो फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉय है, और ये वाले लोग है वो बैक बेंचर्स, ठीक है, जिनको परफॉर्म भी नहीं करना आता है, कॉन कॉल नहीं करता है, या फिर कॉन कॉल में मैनेजमेंट रोता है। सो वी कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज लोग ऐसे पुअर परफॉर्मिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये पेंट कंपनीज जिसमें ग्रोथ नहीं है, और लोगों का एक और चीज है प्रेरणा के, वो पास देखता है, जैसे चार्ट का पास देखता है, और उनको जो कहानियां सुनाया जाता है, दिस इज व्हाई आई डोंट लाइक इट व्हेन somebody glorifies a company's background. And I think that is something that you'll see across all these very old companies, that has done a lot of wealth for the shareholders. I mean, it's not that you hate these companies, but there is this, that you have glorified the past so much that the mediocrity in performance today is somehow justified. करेक्ट। और एक एग्जांपल दूं मैंने, आपने देखा होगा, लाइक सबने देखा होगा, एंड आई थिंक देयर इज अ बुक आल्सो रिटन ऑन आइशर मोटर्स, राइट, इट्स अ ग्रेट कंपनी। आई मीन सिद्धार्थ लाल का अगर आप बैकग्राउंड पढ़ोगे, मतलब आ बाइकर हु फॉलोड हिज पैशन, ठीक है, और अपने रॉयल एनफील्ड जो कि बहुत ही पुराना ब्रांड है, उसको इंडिया में एकदम 2008 से चालू किया बुलेट, और एंड आई टेल यू द स्टोरी, 2008 में दे सोल्ड 50,000 बुलेट्स, बुलेट मतलब वो बुलेट बाइक, and 2017-18 तक उसका I guess they then sold around 8.5 lakh bikes. So उस टाइम पे I think the stock went up by 50x और 100x के आसपास। बट ये तो हो गया पास्ट, राइट, लेकिन 2018 से आज भी आप देखोगे आपका बुलेट का वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं हो रहा है, गॉट इट। तो इसीलिए वो स्टॉक 2018 के बाद से हार्डली कुछ रिटर्न दिए शेयर होल्डर को। लेकिन सिंस हमने वो रॉयल एनफील्ड का बुक पढ़ लिया है, आपने देखा होगा बर्जर पेंट्स का कुलदीप सिंह धिंगरा के ऊपर बुक लिखा गया है। And I think I'll tell you this, I was also a shikar of this, reading the book and falling for the narrative. I'll tell my very own experience. There was a point in my life where I used to read a lot of books, okay? And I used to read all these biographies and autobiographies, and Kuldeep Singh, that book I read, Unstoppable, I think. Yeah, I think it's Unstoppable, yeah, maybe. Unstoppable something, the book I've read, and I was so really attached to the story and everything. I was also shareholder of Berger Paints once upon a time. And I think, and when the performance, started, I think that was the first time when oil prices started going up. The first time the problem came post-COVID for the paint industry. And I was so reluctant to sell it because I was like, अरे ये तो कुलदीप दीप सिंह का कंपनी है। जबकि आप देखोगे पिछले 3-4 साल से, ऑलमोस्ट 3 साल ही मैं बोल दूं, बर्जर पेंट्स का कोई सेल्स का ग्रोथ ही नहीं है ओवरऑल। So look at बर्जर का चार्ट आल्सो टेल्स यू द सेम स्टोरी। सो देखिए, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको फर्क पड़ता है, आप में इमोशंस है, राइट। आपने कुलदीप सिंह धिंगरा, जैसे प्रेरणा, इट्स योर प्रॉब्लम दैट यू आर फीलिंग विद इमोशंस ऑन कुलदीप सिंह धिंगरा, मैं उनको नहीं छोड़ने वाला, राइट। लेकिन मार्केट इज अ रैशनल बीस्ट, मार्केट का कोई ना इमोशन है, मार्केट को ना कोई पास्ट का नॉलेज है। वो क्या देख रहे हैं, बर्जर पेंट्स का कॉन कॉल में रोना धोना चल रहा है, कोई गाइडेंस नहीं है, और सिंस मार्केट आगे का देख रहा है। बट यहाँ पे जो प्रेरणा ने अभी जो एग्जांपल दिया, रॉयल एनफील्ड वाला बुक या बर्जर पेंट्स का बुक जब हमने पढ़े, राइट, इससे क्या होता है ना, देखिए हम बुक्स के खिलाफ नहीं है, बट जब आप बुक्स पढ़ोगे तो ये मेंटालिटी से पढ़ना
कि यू हैव टू कीप योर माइंड फ्लेक्सिबल। एक बुक पढ़ने के बाद, जैसे बंधन बैंक पे भी तो बुक लिखा गया था, है ना, कमल बंदोपाध्याय का जो बंधन बैंक का बुक था, इफ यू रीड द बंधन बैंक का स्टोरी, इट इज फैसिनेटिंग। ठीक है, हमारे देश में चंद्रशेखर घोष ने किस तरीके से, मतलब देयर वर टाइम्स जब उसको खाने के लिए भी, मतलब एक राइस और रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, मतलब वहां से उठ के चंद्रशेखर घोष ने बंधन बैंक लाया। लेकिन जब वो लिस्ट हुआ था, 700 के भाव में लिस्ट हुआ था, स्टिल रिमेंबर, आई थिंक 2017 में बंधन बैंक लिस्टेड हुआ। उसके बाद बंधन बैंक वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। कोविड में तो और खराब हो गया, फिर आसाम का एक फ्लड आया और उसका एसेट क्वालिटी खराब होता गया, 700 का सामान 150 में आ गया। तो देखिए, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, मतलब बंधन बैंक में भी बहुत इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो पास देख के पास्ट में ही रह गए, जबकि आगे मार्केट देखता है, और आगे क्या हुआ, एसेट क्वालिटी खराब होता गया, राइट। और दूसरा पॉइंट तो वो भी है, जब 700 का सामान 350 हुआ तो लोग और ले लिया, उसको लगा सस्ता है। इस तरीके से मैं एक और एग्जांपल बोल सकता हूँ, वो है कि यस बैंक। लोग यस बैंक में जब स्टॉक वो 400 के लेवल से जब 100 के लेवल या 50 के लेवल में आया था, ज्यादा पैसा लोगों ने 400 के रेंज पे डाल के नहीं गवाया था, ज्यादा पैसा गवाया था लोग पता है कहां पे, 200 के रेंज में डाल के, 150 के रेंज में, 100, 75, 50, बिकॉज एट एवरी फॉल दे आर लुकिंग एट जस्ट 400। दे डोंट अंडरस्टैंड कि प्रोमोटर जेल चला गया, बिजनेस में इतना प्रोवाइड करना पड़ा कि पूरा लॉसेस दिखाया यस बैंक। बट ऑल दे वर फोकस्ड ऑन के क्या, कि भाई 3 साल का चार्ट, 5 साल का चार्ट, जो हम बताते हैं क्या है पता है, ये सब शॉर्टकट्स है। देखो, कॉल पढ़ना, पीपीटी पढ़ना इज हार्ड वर्क, इज फकिंग हार्ड वर्क, ये आसान नहीं है। तो लेकिन अगर आप शॉर्टकट मांगोगे लाइफ में, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, जैसे कल एक बंदा पता है प्रेरणा मुझे पूछ रहा था कि लाइक आप 5-5 मिनट का वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? Yeah, even I get a lot of comments sometimes also, like just do 10-minute video, but then I tell them कि like यार, I'm not that influencer that is doing reel. I can't cover a company in 2 हम minutes. एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं, ठीक है, और हमारा काम यही है कि लाइक आप देखोगे कि लाइक हम ये कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट वगैरह पढ़ के आपको समराइज करके क्यों बोलते हैं, ताकि हम अपने कम्युनिटी को ये सिखाए कि हमें आगे का देखना है। बंधन बैंक पास्ट में जो भी था, राइट, अनफॉर्चुनेटली मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको फर्क पड़ता है कि उसका इतना अच्छा हिस्ट्री है। तो गोइंग फॉरवर्ड से अगर बंधन बैंक का फाइनेंशियल्स इंप्रूव होता है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर इंप्रूव नहीं होता है तो यहीं पे पड़ा रहेगा, क्या पता यहां से भी नीचे चला जाए। सो मार्केट एकदम रैशनल है, ठीक है, वो फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड गाइडेंस पे चलेगा, सिंपल सी पॉइंट है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप पास्ट में जा रहे हो और अपने माइंड को फिक्सेट कर रहे हो, और आप उम्मीद पे बैठे हो कि एक दिन बंधन बैंक वापस आएगा, और आप उम्मीद कर रहे हो कि एक दिन एशियन पेंट्स वापस आएगा। एक बात बताओ प्रेरणा, एशियन पेंट्स का Q1 का कॉन कॉल तुमने पढ़ा, मैंने पढ़ा, ऐसा कोई थिंग नहीं है हमने जो देखा कि एशियन पेंट्स में हम बोल सकते हैं कि भाई डालो, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है एशियन पेंट्स में। पूरे पेंट सेक्टर में देयर इज ओनली इंडिगो पेंट्स जो 6% से ग्रो किया, एंड दैट इज स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। कैन यू इमेजिन, एक सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ग्रोज एट 6%। I mean, the situation for that entire industry is so bad right now. It's like, you know, the old leagues that are there, such as Asian Paints and Berger Paints. Imagine those companies that have been there for 50 years. They are literally coming and crying. Okay, like, yeah, the highest we can do is probably like a, low to mid double digit kind of growth. So what we're actually telling you कि like Asian Paints, Berger Paints को ट्रैक करो, और देखिए हम आपको कोई रिकमेंडेशन डाल नहीं सकते हैं और देना भी नहीं है हमें, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हम भी कल एशियन पेंट्स में डाल सकते हैं अगर हमें कोई कॉन कॉल में ट्रिगर मिला तो। गॉट इट? तो हम फ्लेक्सिबल है, हम ये भी नहीं बता रहे कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, बंधन बैंक परमानेंटली खराब है। अंडरस्टैंड हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कोई भी बिजनेस पे जजमेंटल मत बनो, लेकिन जितना आप पुराने हिस्ट्री पढ़ोगे, चार्ट देखोगे, बुक्स पढ़ोगे ना, यू बिकम जजमेंटल एंड अ होप इन्वेस्टर। Yeah, I would say like think like a businessman but act like an investor, because you see a businessman जो है वो एक जान देता है अपना कंपनी के लिए, right? And if you look उसको like he understand कि like not just book में पढ़ के receivable payable, they actually understand कि like how to look at the things. And a lot of people don't understand this. It might sound like a very stupid advice, but unless and until you don't read the con call, you don't understand the business model, you will not understand the financial statement. At the same time, why you have to be like an investor is because an investor has an option to get out of the business during bad time, which a businessman doesn't have. खुद का ही business है, वो छोटे that is your advantage of as an investor. So think like a businessman and act as an investor. When the time is good, be with the business, and when the time is bad, exit from the business and do not get to ट्रैक करते रहो। Yeah. अगर आप एग्जिट भी कर रहे हो फिर भी उसको ट्रैक करो, बिकॉज आगे जाके फिर से एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है, वो बिजनेस का परफॉर्मेंस और गाइडेंस डिसाइड करने वाले हैं।
तो देखिए at the end of the day, I think Prerna, this was also a good session on selling strategies, right? Like say for example, when to buy and when to sell. So what we do actually here is like we buy. So when I put more money in a particular stock, I'm rewarding that stock because it has been performing well in subsequent quarters, let's say. And on the other hand, और सोचो अगर आपका एक बड़ा एलोकेशन है कोई कंपनी में जिसका लेट से बहुत घटिया परफॉर्मेंस आया, मैनेजमेंट गाइडेंस घटा दिया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको लेट से पूरा स्टॉक से निकल के आना है, आप लेकिन आप थोड़ा सा काटो, गॉट इट, और उस पैसे को लेके कहीं और चले जाओ। तो आपका जो ये एलोकेशन है यहाँ पे चार्टरिंग क्रिटिकल है। जो लोग चार्ट नहीं करते हैं ना अपने पोर्टफोलियो को, वो एकदम ही इग्नोरेंट लोग हैं। मतलब सोचो अगर एशियन पेंट्स में अगर आप 6 साल से पढ़े हो और आप लोगों को बोल रहे हो कि भाई मैं तो चार्ट नहीं करता, जबकि मैं अंडर परफॉर्म किया इंडेक्स को भी, मतलब क्या, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, आप इग्नोरेंट हो। बिजनेस रियलिटीज कॉन्स्टेंटली चेंजेस, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो आंखें बंद करके आप तो एक ही अंधेरा कमरे में ही बैठे रहोगे ना। मतलब अगर लाइट चला जाता है तो घर में लोग क्या करते, एक ही जगह बैठे रहते, है ना, नाचते कूदते नहीं है। सो द पॉइंट यहाँ पे यही है, आप चार्ट इसीलिए नहीं कर रहे हो, आपके पोर्टफोलियो देख के शांत इसलिए लग रहा है बिकॉज आपको ही कुछ नहीं पता कि धंधों में क्या हो रहा है। तो जो स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है, फिर आप क्या करते हो, ट्विटर में आके लड़ाई करने लगते हो। तो लड़ाई करके आर्गुमेंट तो आप जीत रहे हो, लेकिन पैसा तो आप ही गवा रहे हो। इट्स लाइक वही वाला पॉइंट है ना प्रेरणा के लिए। सो अगर मतलब जब हम कोई लेट से किसी को बोलते हैं कि लाइक अपना हेल्थ पे फोकस करो, फिटनेस पे फोकस करो, और जो आगे जस्टिफाई करता है अपना मीडियोक्रिटी कि हम कभी जिम नहीं It's जाएंगे, always those guys that are filled with metabolic diseases and are fat and are ignorant about it are the ones who argue. who They argue, correct, हाँ. also the same kind of people who will eat like 10 bag of chips and have no problem, but you eat 10 eggs and have a problem with that. So it's kind of that. So देखो अल्टीमेटली क्या, हमें गाली देके क्या होगा, मैं तो ब्लॉक मास्टर हूँ, ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम कुछ भी लिखा इंस्टेंटली ब्लॉक। तो द पॉइंट इज के लाइक मैं तो ब्लॉक करके निकल जाऊंगा, बट योर सिचुएशन क्या है, तुमको तो कॉन्सिक्वेंसेस सफर करना पड़ेगा, मेरे को क्या है ना। और देखो द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू से इसके लाइक हमें यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल और एक्टिव बनना पड़ेगा। if you want to say for example learn about how the stock market works, you have to track the underlying businesses, you have to do the hard work। एक चार्ट खोल लिया, एक स्क्रीनर में चला गया, एक पीई देख लिया, अगर इतना आसान होता तो मतलब सब अमीर बनते ना, सब अमीर नहीं बनते हैं। तो वो करो, जैसे मैं बताता हूँ, do those things which the other most people are either not willing to do or they are not capable to do। तभी जाके आप आप एक अल्फा जनरेट कर सकते हो, तब आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हो। वरना क्या है, वही करो, ऑफिस में जाओ, घर आओ, चार्ट देखो, थोड़ा पैसिव इनकम इधर उधर से कमा लो, ट्रेडिंग करके, स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, और चलता रहेगा लाइफ। बट यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है ना, इट इज टू हेल्प यू टू इंप्रूव योर लाइफस्टाइल, इट इज टू हेल्प यू टू बिल्ड अ स्किल सेट, ठीक है। हम यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में 10% गेन्स देने महीने में नहीं आए हैं। अंडरस्टैंड दिस, ऐसा एक स्किल सेट लो जिससे आप आगे जाके एक ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, आपका लोग सुने, राइट। और बेसिकली पॉइंट वही है ना कि एक सब्सटेंस का इंसान बनो। तो ये सब कुछ लिंक्ड है। चलो मतलब और डेप्थ में जाने का आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। तो हमारा ऐसे सेशंस चलता रहेगा। प्रेरणा, यू हैव एनीथिंग टू से? No, I also want to tell, people always want to make an alpha. They want to make that 25 to 35% ka CAGR. But how is that going to happen if you don't read? If you're going to think that, yeah, if you're going to think मैं एक stock खरीदूंगा, वो मेरे डिमैट में पड़ा रहेगा 10 साल तक के बाद मैं देखूंगा, it's not going to happen. You have to do that hard work of, that nobody is willing to do. That होना is चाहिए वो हार्ड वर्क, राइट। and read. सबसे बुरा लगता है कि जब कोई 20s और 30s के कोई अगर बच्चा है, मैं 30s को भी बच्चा ही बोलता हूँ, मैं 30s का हूँ इसलिए, सो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर कोई 20s और 30s में, तो आप में बहुत एनर्जी है, तो जिसमें एनर्जी है, दे शुड डू दिस वर्क, राइट, rather than say for example give the money away to some mutual funds, ठीक है, और इग्नोरेंट होके बैठे रहो, या फिर पैसे को लेके इधर उधर कहीं भी डाल दो और पता नहीं है क्या है। So set an example, right? Set an example for your next generation, set an example for your peers, for your family, और नॉलेज बिल्ड करो। एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जिसका सबसे ज्यादा नॉलेज, उसका सबसे ज्यादा पैसा। Yeah, true. ओके, तो आई थिंक आज का सेशन यही तक रखते हैं। आपको आई गेस अच्छा लगा। ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक्स में बात करेंगे, राइट। ऐसे हम लोग तो इम्प्रॉम्प्टू, बिकॉज वी डोंट टॉक विद एनी स्क्रिप्ट, हमारे एक्सपीरियंसेस ही यहाँ पे दिखता है जब हम बात करते हैं। So okay, it's either a mistake that both of us have done or either of us have done and learned from the other person. That's it. So that is why. Yeah. So, okay. So अगर आपके पास of course कोई questions वगैरह होता है, तो you guys have seen, right, कि whenever you have texted me or Prerna, we have always reached out to you, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी doubts वगैरह होता है, reach out to any one of us,
और बाय द वे ये वाला सेशन हमने गूगल मीट में लिया, एक साथ बैठ के नहीं किया, बिकॉज आई केम बैक टू माय होम टाउन कोलकाता. प्रेरणा का होम टाउन इज इन बैंगलोर. सो मैं यहाँ पे आ गया बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा. शी डजंट केयर अबाउट these things, so she didn't join me for Durga Puja. But I think Durga Puja is very nostalgic only to Calcutta people, you know, because yeah, I know that. That's why I mean like मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, लेकिन दुर्गा पूजा के टाइम I have to be here. It's the vibe. It's the only time of the year when I can be a bit emotional. So yeah, that's probably the way I can say it. Okay, so thank you so much guys. Thank you Prerna for sparing your time. तो चलिए हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे. आई गेस कल नहीं तो परसों फिर से कर लेंगे. ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को लेके ऑन वेरियस बिहेवियरल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस. परसों एक पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक लेके चलो बात करते हैं, है ना. इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड देखते हैं राइट आगे किस तरफ हम जा रहे हैं. चलिए तो आप देखते रहिए, सुनते रहिए हमें. ओके, okay, see ya guys, take care, bye bye.